जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर शुरू हो चुका है और लोग इलेक्शंस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, पर लेकिन लोगों के मन में आखिर क्या है कि उनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से। और कोई आपको बताया ना बताए पर अर्थ न्यूज़ ज़रूर बताएगा। इसीलिए आज हम आ पहुंचे हैं ओल्ड हेरिटेज सिटी, जिसे जम्मू का दिल कहा जाता है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाली सरकार से वो लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं। अंकल जी, आने वाली सरकार से आप लोग क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, ये मेरी उम्मीदों की बात नहीं है, ये पूरी स्टेट की उम्मीदों की बात है। 10 साल से लोग उम्मीदों पे ही जी रहे थे और उम्मीदों पे ही जी रहे हैं। अब हमको ऐसे लोग चाहिए जो उम्मीदों पे पूरे उतरे। ये लोग 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। ना हमें दिया सड़क थी, ना हमें दी ड्रेनेज थी, ना हमने बिजली, ना पानी, ना राशन, ना डेली वेजर जो बैठे थे, ना एम्प्लॉयमेंट। महंगाई कहाँ आसमान को छू रही है। अब हमको वो लोग चाहिए। मैं जनता से ये अपील करता हूँ, अब उन लोगों को छोड़िए जो लोगों को आपने पीछे देखा है। अब नए लोग जो आ रहे हैं, इन लोगों को नए को देके बारी दीजिए ताकि ये अच्छी पारी खेले और हमारे जो स्टेट के लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसी सहानुभूति दे। उनको आके जो वेंटिलेटर है इस वक्त, उनको आके ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो जी नवी सरकार आऊ, अस उम्मीद करने कि जो पुराने कोलों अच्छी आओ और जो पुराने करिए अगले नहीं करन। लुट कसूट जी हुई ही पिछे वो अगले नहीं करन। और आने की उम्मीद भी हूँ जो पुराने कि ऐसी उम्मीद है कि जी जनता अज इनके नाल इन्नी खिलाफ हो चुकी थी इनके कन्ने कि इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। शायद तुम दिखा दे भी होगे हो कि दौड़ भज लगी दी है दफ्तर के बीजेपी के दफ्तर से ना नहीं लेना चाहिए। चलो ना लेना, बथेरे नसी जा देन क्योंकि पैराशूट पर जो कैंडीडेट आ देन पैसे दे आ देन की आ देन मी नहीं पता। मगर जितनी लूट खसूट मची दी है दौड़ने की आने की, पैसे दे चलो तो आई चलो, पैसे नहीं दिओ तो निकलते जाओ। पुराने जोड़े न वो सारे इनके नाल नाराज और जिन्नी देर रहे 10 सालों बस ये नहीं आखते बाकी जो पुराने गए उन्हें नहीं कमाया, मगर जो इन्हें 10-12 सालों जो ये कमाई है 60 सालों बाकी ये नहीं कमाया। अच्छा, मगर अस ये भी उम्मीद करने हैं जो नवे आंगन और इनके कोलों करोड़ गुणा वधिया आंगन, अच्छे आंगन जोड़े कि कम से कम लोगों के तकलीफ जानगन। दुकानदार ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस टूरिज्म खत्म हुआ है वो जम्मू में फिर से होना चाहिए, ठीक होने चाहिए। 10 साल तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है, जीरो कर दिया। जहाँ आप खड़े हो ना, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज के टाइम में रोड बिल्कुल खाली पड़े हुए जम्मू के। इस 10 साल में कुछ नहीं। जो बोलते हैं 70 साल उन्होंने क्या किया, तो ये बताएं इन्होंने 10 साल में क्या क्या दिया। जम्मू को ख़त्म कर दिया इन्होंने, जम्मू को जीरो कर दिया। जो इधर निकले की पाँव रखने की जगह नहीं होती। आज आप ट्रक लेकर आ जाओ ना, खाली निकल जाता है। जो जम्मू की हमारी हालत कर दी इन्होंने। क्या फायदा हमें, हम एक आस लेकर वोट डालते हैं, उसके बाद दिन ब दिन हमारी जो सिस्टम है ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो बिजनेस सेक्टर जो भी सरकार है वो हमारे बिजनेस के लिए सोचे। जब बिजनेस चलेगा तो हमारा सिस्टम आगे चलेगा। तो बिजली ने परेशान किया, हर चीज़ ने परेशान किया हमें। तो जो सरकार ने हमें खज्जल कर दिया, जम्मू को तो ख़त्म कर दिया। बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं, हर कोई खज्जल, दुकानदार भी ऐसे बैठे रहते हैं। काम नहीं होगा तो क्या फायदा है सरकार का। हम तो बिना सरकार के अच्छे हैं फिर। थैंक यू जी। क्या चाहते हो जो आने वाली सरकार है क्या करना चाहिए? सरकार कोई भी आए, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें ये है कि जैसे जो 15 साल पहले सरकार थी ना, जो 15 साल पहले सरकार थी, उस सरकार में क्या था कि अगर आपकी जेब में एम्प्लॉय अगर 5,000 रुपये किसी के पास काम कर रहा ना, वो अपने घर का पूरा जिम्मेवारी संभालता था। ठीक है, 5,000 में उसकी जेब में फिर भी 500 बचा रहता है मंथली। अब 50,000 रुपये अगर बंदा कमाए, ठीक है, उसमें से भी 500 क्या 50 रुपये ही नहीं बचते। ठीक है, स्कूल की फीसें इतनी है, कोई हिसाब नहीं। ये खर्चा वो खर्चा, ये चार्जेस वो चार्जेस। और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पहले आता था 500 रुपये ज़्यादा आता था, अब सीधा 2-2 हज़ार रुपये आता है। लाइट तो उतनी चल रही है ना, फिर बिल इतना क्यों आता है? और एम्प्लॉयमेंट तो सारा खत्म कर दिया, बिजनेस यहाँ पे जीरो कर दिया हुआ जम्मू में। श्रीनगर चलो, जितना श्रीनगर से कस्टमर था यहाँ का कस्टमर, डिवाइडेशन नहीं थी, अब डिवाइडेशन हो गया। जो यहाँ पे सेक्टर के कस्टमर आते थे वो सारे अब श्रीनगर चले गए हैं। यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट और मेन बिजनेस ही खत्म कर दिया है।
तो हम यही है कि जो भी सरकार है बिजनेस की साइड ज़्यादा, क्योंकि अगर एक शॉप कीपर के पास 3 बंदे भी काम करें ना, एक शॉपकीपर के पास अगर 3 बंदे काम करें तो लगा लो 4 बंदों के घर का खर्चा चल रहा है। तो अगर वही बंदा अगर 3 बंदे काम करें उन तीनों को निकाल देगा तो फिर एक बंदे के घर का खर्चा भी नहीं चल रहा। मतलब आप चाहते हैं कि बिजनेस पे ज़्यादा बिजनेस डेवलपमेंट अच्छे करें जो भी है। आपका नाम? मेरा नाम पवन देव सिंह है। पवन जी, आने वाली जो भी सरकार होगी आप उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? जो पिछली चली है इनसे तो कोई उम्मीदें नहीं है, मगर जो नई सरकार बनेगी, हम ये राम मंदिर के सामने बैठे हुए हैं कि भगवान का उन पे ये आशीर्वाद बने, जो हनुमान जी का मंदिर है, इन दोनों का उन पे आने वाली सरकार पे ये आशीर्वाद बने कि हमारे इस डोगरों की जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बिजनेस इतने ज़्यादा ठप हो चुके हैं। हमारे जहाँ पे देखो पहले डेली वेजर थे जो उनको पक्का करने की इनकी कोई पॉलिसी नहीं आई, वो उनकी ओवर एज भी हो गए, वो घर में भी बैठना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद भी जहाँ पे जो जम्मू की जो लोकल लोग डोगरे लोगों की जो इकनॉमी चलती थी वो बिजनेस पे चलती थी। इन्होंने बिजनेस भी जहाँ पे जो एक स्टेप इन्होंने सेक्टर में जो दरबार मूव था उन्होंने बंद किया, तो वो बिजनेस में भी हमारे जम्मू के लोकल डोगरों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। और क्या क्या चाहते हैं आप? और हम सरकार से चाहते हैं जो आगे जो सरकार आएगी, एक तो हमें जो जैसे दिल्ली में या किसी और स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो सब्सिडी दे रहे हैं एक वो मिलनी चाहिए। जो बढ़े हुए दाम जैसे गैस के पेट्रोल के दाम है वो कम होने चाहिए। यहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल लोगों को मिलनी चाहिए बजाय कि बाहर के लोगों को मिलनी चाहिए। ये हमारी उम्मीद है आने वाली सरकार से हैं कि आगे जैसे अब हमने सुना है कि श्राइन बोर्ड में यूपी बिहार के पता नहीं कितनी अपॉइंटमेंट हो गई है। हम चाहते हैं जहाँ भी जम्मू के जो भी असेस्ड हैं वहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट है लोकल लोगों की होनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार जम्मू के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सरकार इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखे कि जम्मू में बिजनेस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ काफ़ी लोगों ने स्मार्ट मीटर्स की भी बात की है और तीसरी तरफ लोगों ने ये कहा है कि रोज़गार के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़ जम्मू।